क्वालिटी कंट्रोल पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। ये होता क्या है, रन करना कितना जरूरी है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वो भी अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और फ्री में सब्सक्राइब करना है और चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर ऑन करना कि नया वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे और आप जानकारी हासिल कर सको। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, किसी सैंपल को रन करने के बाद से उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके कितने आसपास ये वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अगर आप नहीं समझो तो आपको ऐसे मैं बता दूं कि अगर मान लो किसी सैंपल का अगर जो मीन है या किसी कंट्रोल का अगर मीन है वो 5.3 मीन है और रिपीट अगर आप उस कंट्रोल को रन कर रहे हो तो जो इसका रिजल्ट है वो 5.3 के आसपास आना चाहिए, यानी कि 5.1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 4 या 5 के आसपास आना चाहिए। तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं अगर इसके आसपास आ रहा है तो। लेकिन वही वैल्यू अगर 5.8 या 10 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4.9 आ रहा है तो एक्यूरेसी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नॉट एक्यूरेसी होगा, क्योंकि वो बार बार जो उसका टारगेट पॉइंट है, जैसे कि टारगेट पॉइंट 5.3 है तो टारगेट पॉइंट को ही टच करना चाहिए इसका वैल्यू, तो भी हम एक्यूरेट माना जाएगा, हमारा एक्यूरेसी बना रहेगा कि जो हमारा मशीन वैल्यू दे रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी हमारा ओके है। ठीक, अब बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन होता क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि एक ही पेशेंट के एक ही सैंपल को बार बार अगर रन करने के बाद से जो उसका रिजल्ट है अगर सेम आ रहा है या एक टारगेट वैल्यू को अगर टच कर रहा है तो उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट का अगर सीबीसी आप कर रहे हो, उसका अगर HB11 है तो उसी पेशेंट के अगर थोड़ी देर बाद फिर से सेम सैंपल को अगर रन करोगे तो सेम अगर वैल्यू आ रहा है 11 आ रहा है, फिर से अगर रन किए फिर से 11 आया, फिर से रन किए 10.9 आया या 11.1 आया, तो इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं कि जो उसका टारगेट पॉइंट यानी कि जो मेन वैल्यू है उसका 11 है उसको बार बार टच कर रहा है, तो मतलब जो प्रिसीजन है हमारा ओके है, स्टैंडर्ड प्रिसीजन उसको हम बोलते हैं। ये होता है। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक ग्राफिक द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है और कितना जरूरी है एक लेबोरेटरी में करना। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इमेज के द्वारा। तो अभी आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों 3 ग्राफ है, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम पहले ग्राफ को समझते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है नो एक्यूरेसी और नो प्रिसीजन। मतलब ये है कि आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर जहाँ पर देख रहे हो, जो ये राउंड है उसके सेंटर पॉइंट पे सिर्फ एक रेड डॉट वहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन बाकी जितने भी रेड डॉट हैं सारे दूर दूर तक हैं। यानी कि जो एक्यूरेसी के लिए जो सैंपल रन किया गया है उसने भी सेंटर पॉइंट को नहीं टच किया है, और जो प्रिसीजन के लिए सैंपल रन किया गया है वो भी सेंटर पॉइंट को नहीं टच किया है। मतलब कि जैसा कि मैं बताया था, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि सेंटर पॉइंट के पास ही रिजल्ट आना चाहिए, और जो प्रिसीजन के लिए मैं बताया था एक ही सैंपल को अगर बार बार हम रन करते हैं तो सेम वैल्यू को बार बार टच करें, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर डॉट डॉट आप देख सकते हो दूर दूर है। वहीं पे आप दूसरे वाले जो डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर दिया है नो एक्यूरेसी लेकिन हाई प्रिसीजन। मतलब कि सेंटर पॉइंट को तो एक भी सैंपल ने टच नहीं किया है, एक्यूरेसी नहीं है उसका, मीन के टारगेट को किसी ने भी टच नहीं किया है। लेकिन जो प्रिसीजन का जो सैंपल है वो देख सकते हो एक ही वैल्यू को बार बार टच किया वहाँ पे। जैसे कि रेड रेड डॉट देख रहे हो, सेम एक ही जगह पे बार बार वो टच किया है, तो उसको हम बोलते हैं हाई प्रिसीजन। यानी कि जो एक पेशेंट का सैंपल को अगर हमने 5 बार रन किया तो 5 बार सेम वैल्यू आया है या थोड़ा सा अप डाउन हुआ है तो उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे जो तीसरा वाला डायग्राम है वहाँ पर आप देखिए हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन। मतलब ये कि हाई एक्यूरेसी के लिए जो सैंपल हमने रन किया है उस सैंपल ने भी सेंटर पॉइंट के मेन पॉइंट को उसको टच किया है। जैसे कि देख सकते हैं सेंटर पॉइंट पे ही ज़्यादा डॉट 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 है, यानी कि उसने सेंटर पॉइंट को मीन को ज़्यादा टच किया है। और प्रिसीजन के लिए जो सैंपल हमने रन किया है उसने भी एक ही वैल्यू को बार बार टच किया है, उसने भी सेंटर पॉइंट के पास ही टच किया है। यानी कि इस हिसाब से जो हमारा एक्यूरेसी है वो भी करेक्ट है कि जो हमारा मीन है वो मीन के वैल्यू के आसपास ही जो रिजल्ट हमारा आया है, और एक्यूरेसी के लिए भी जो हमने रन किया था सैंपल उसका भी जो है वो मीन के आसपास और एक ही वैल्यू के आसपास बार बार जो सैंपल हमने रन किया था वो बार बार आया है। तो ये सारा होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हमने जो रिपोर्ट टेस्ट किया है, जो प्रोसेस किया है, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सब के सब हमारा बराबर है। इसके बारे में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 1-2 दिनों में वो भी वीडियो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में
अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो मुझे, जैसे कि मैं आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो या इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मैं देते रहूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में।